गुड इवनिंग बच्चों। आपका अपने प्यारे से चैनल जेएमडी को ऑनलाइन कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना देर करे शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक ऐसा परिपथ है बच्चों, ऐसा परिपथ है, जैसे नाम आप इसको समझ सकते हैं कि एक वैज्ञानिक का नाम है व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। तो व्हीटस्टोन ने एक ऐसे सेतु का, सेतु अर्थात एक परिपथ, सेतु का मतलब तो होता है पुल, और पुल का काम होता है जोड़ना, दो किनारों को आपस में जोड़ने का काम करता है सेतु। इसी प्रकार से व्हीटस्टोन ने एक ऐसे सेतु का, एक ऐसे पुल का आविष्कार किया, एक ऐसे परिपथ का आविष्कार किया जिसमें प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। बच्चों किसको जोड़ा जाता है? प्रतिरोधों को। तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने एक ऐसे सर्किट का, एक ऐसे परिपथ का आविष्कार किया जिसमें हम प्रतिरोधों को कंबाइंड करते हैं, जोड़ते हैं, एक पुल बनाते हैं। ठीक है। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? अपन क्यों जोड़ते हैं प्रतिरोधों को? प्रतिरोधों को जोड़कर हम घर में पड़ी वस्तुओं का बहुत आसानी से प्रतिरोध निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका पंखा खराब हो गया, आपको अपने पंखे का प्रतिरोध निकालना है, तो आप व्हीटस्टोन सेतु की मदद से आप पंखे का प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपको चम्मच का प्रतिरोध निकालना है, तो आप चम्मच का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है। आप किसी भी वस्तु का आराम से, बहुत आसान तरीके से व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से आप प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने एक ऐसे परिपथ का आविष्कार किया, ऐसे परिपथ का आविष्कार किया जिसमें प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है बच्चों? प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। और साथ ही हम किसी भी अज्ञात चालक का, किसी भी चालक का, अज्ञात चालक का, किसी भी धातु का, किसी भी मेटल का हम बहुत आसानी से प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, कोई भी आप गैजेट पढ़ें, फिजिक्स में कोई भी उपकरण पढ़ें, सबसे पहले आपको पॉइंट में लिखना होता है इंट्रो। तो इंट्रो आप हेडिंग नहीं डालनी है, बस इसके बारे में लिख देना है। आप क्या लिखेंगे बच्चों? मैंने आपको समझा दिया है कि व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार जो है व्हीटस्टोन ने किया है, और एक ऐसे सेतु का, एक ऐसे परिपथ का आविष्कार किया जिसमें प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। बच्चों किसको? प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, और इसकी सहायता से हम किसी भी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी अज्ञात चालक का प्रतिरोध, आप किसी भी अज्ञात चालक का प्रतिरोध इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं इसका सिद्धांत। सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। आखिर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो बहुत बच्चों उन्होंने क्या किया था, एक चतुर्भुज बनाया था, एक प्रतिरोधों को जोड़ने का चतुर्भुज बनाया। देखो ऐसे चतुर्भुज बनाया इन्होंने, आपको बताते हैं। देखिए चतुर्भुज, मान लो ये है, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज। मान लीजिए हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी, और चतुर्भुज में हम जानते हैं बच्चों दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं बच्चों? दो। ठीक। हम चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं, एक है ए बी, एक बी सी, एक सी डी और एक ए डी। हमारे पास चार भुजाएं हैं, कौन कौन सी? ए बी सी, सी डी और ए डी। हमने इन चार भुजाओं पे चार प्रतिरोध लगा दिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दिया, एक लगा दिया हमने R1, और इसमें क्या लगा दिया बच्चों? इसमें लगा दिया मान लीजिए R2, और इसमें लगा दिया अपन लोगों ने R3, और इसमें लगा दिया अपन ने R4। अब जरा ध्यान से देखिए, हम ये जो वाला विकर्ण दिख रहा है ना, ये वाला, इसको यहाँ कैंची से काट लेंगे।
ऐसे कट कर देंगे इसको, ऐसे काट डालेंगे, काट डालेगा ससुर अपन तुमको। अपन ने इसको काट डाला, काटने का इस तार को हम ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे रखा है तो इसको उठा के ऐसे मोड़ दीजिए। हमने इसको ऐसे मोड़ दिया। अब बचा ये तार, इसको हम ऐसे मोड़ देंगे, इसको उठा के ऐसे ऐसे मोड़ना है तुमको। ठीक है, ऐसे अपन ने इस तार को मोड़ दिया। ठीक है ना, एक विकर्ण को कट करके एक तार को मैंने ऐसे मोड़ दिया, एक तार को अपन ने ऐसे मोड़ दिया। अब बचा हमारे पास एक दूसरा विकर्ण। इस विकर्ण में हम लगा देते हैं एक लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इसको बोलते हैं धारा मापी। ठीक, साथ में चाहो तो इसमें आप लगा दीजिए कुंजी। क्या लगा दीजिए? कुंजी लगा देते हैं। लो भैया, चटक नहीं लगा दिया आपने। ठीक, इसके बाद हमारे पास ये विकर्ण बचे बिंदु ए और सी। इनके बीच में हम लगा देते हैं एक सेल। ये बिंदु ए और सी बचे ना, अरे मेरा बेचारा बिंदु ए, बेचारा बिंदु सी, इनके बीच में लगा देते हैं एक सेल या बैटरी लगा देते हैं। साथ में भैया सर्किट को चालू करने के लिए चटकने लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं, ताकि जब मर्जी चाहे हम इसको ऑन कर सकें और जब मर्जी चाहे इसको ऑफ कर सकें। चित्र थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा आपको। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग समझ सकते हो, बहुत अच्छी है। तो सिद्धांत क्या था इनका? सिद्धांत ये था कि इन्होंने पहले एक चतुर्भुज बनाया और चतुर्भुज में 4 प्रतिरोध लगा दिया, इसे R1, R2, R3, R4। एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर जोड़ा और कुंजी K1 लगा दी, कुंजी K1। और जो दूसरा विकर्ण था उसके बिंदुओं के बीच इन्होंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी और एक लगा दी कुंजी K2। और बताया, क्या बताया कि जैसे ही हम कुंजी को ऑन करते हैं, कुंजी को ऑन करते हैं तो यहां से निकलता है करंट। ये करंट गया यहां से, 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 यहां गया करंट आई निकला, आई यहां भी आई, यहां भी आई को जाने के 2 रास्ते बटे। कितने रास्ते हैं बच्चों? 2 रास्ते। तो ये करंट इस रास्ते में पहुंच गई I1 और इस रास्ते में पहुंच गई I2। यहां से I1 चली, यहां से I1 चली, यहां पहुंची I1, यहां पहुंची I1। तो व्हीटस्टोन ने बताया कि अगर ये विकर्ण दिख रहा है ना BD, अगर इस वाले विकर्ण में धारा का मान 0 हो, अर्थात हमारी जो धारा मापी है उसकी सुई हिले नहीं, जो आपका विकर्ण है B और D, विकर्ण B और D में धारा का मान 0 होगा, तो इस स्थिति में हमारा सेतु जो है संतुलन की अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। जब संतुलन की अवस्था में होगा अर्थात इस वाले विकर्ण में धारा का मान 0। धारा का मान 0 क्यों होता है? क्योंकि धारा का कारण है विभवांतर। बच्चों क्या है? विभवांतर। अर्थात एक छोर का विभवांतर ज्यादा, मान लीजिए 10 वोल्ट, और एक छोर का विभवांतर 2 वोल्ट बी का, तो यहां से यहां करंट फ्लो करेगा। करंट जो है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करेगा। तो व्हीटस्टोन ने बताया कि जब हमारे विकर्ण में धारा 0 होगी अर्थात बिंदु बी का जो विभव होगा वही बिंदु डी का विभव हो। ठीक, बिंदु बी का जो विभव हो वही बिंदु डी का विभव हो, तो इस वाली ब्रांच में करंट का मान 0 हो जाएगा। जब इसमें करंट 0 हो जाएगा तो ये करंट हमारी जो है यहां से ना जाते हुए पूरी I1 यहां चली जाएगी और I2 की पूरी I2 यहां चली जाएगी। I1 यहां आई, I2 यहां आई, दोनों मिलके फिर से क्या बन गई बेटा? I, और यही I करंट हमारी बैटरी से निकल रही थी। तो सिद्धांत में आपको लिखना क्या है समझ लीजिए।
सिद्धांत में उन्होंने ये बताया था कि जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन की अवस्था में कार्य करता है। बच्चों किसकी अवस्था में काम करता है? संतुलन की। और संतुलन की अवस्था में क्या होता है कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण 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 बीडी में धारा का मान शून्य हो। कैसा हो बच्चों? शून्य हो। सिद्धांत में बहुत सिंपल, बहुत साधारण से अक्षरों में आपको लिख देना है कि व्हीटस्टोन सेतु तभी काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु तभी काम करता है जब हमारा सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। और संतुलन की अवस्था में तब होगा जब विकर्ण बीडी में धारा का मान शून्य होगा, अर्थात धारा मापी शून्य विक्षेप की स्थिति में होगी। किस स्थिति में होगी? शून्य विक्षेप की स्थिति में होगी। और जब ऐसा होता है तो यो बटे में यो, R1 बटे में R2 बराबर जो बटे जो R3/R4 कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो सिद्धांत में क्या लिखेंगे बच्चों? फिर एक बार फिर से देख लिए, रिपीट दिखा लिए इंट्रो में कि प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने एक ऐसे सेतु का, ऐसे परिपथ का, ऐसे पुल का आविष्कार किया जिसमें प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, साथ ही इसके द्वारा किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। सिद्धांत में व्हीटस्टोन सेतु तभी कार्य करता है जब वह संतुलन की अवस्था में होता है, और संतुलन की अवस्था में विकर्ण बीडी में धारा का मान शून्य होता है। विकर्ण बीडी में धारा का मान शून्य होता है। जब विकर्ण बीडी में धारा का मान शून्य होगा तब R1 बटे R2 यो बटे यो बराबर यो बटे में यो। सिद्धांत के बाद इसकी लिखेंगे अपन लोग रचना। क्या लिखेंगे बच्चों? रचना बहुत सिंपल है। इसमें एक चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं और इसकी भुजाओं पर R1, R2, R3, R4 प्रतिरोध लगा लेते हैं। R1, R2, R3, R4 प्रतिरोध लगा देते हैं। फिर से सुन लीजिए, चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। इसकी भुजाओं पर R1, R2, R3, R4 प्रतिरोध लगा देते हैं। विकर्ण बीडी में दिख रहा ना बच्चों? विकर्ण बीडी में एक धारा मापी और कुंजी K1 लगा देते हैं। विकर्ण बीडी में एक धारा मापी कुंजी K1 लगा देते हैं और बिंदुओं A और C के बीच में देख लीजिए, A और C के बीच में एक बैटरी या सेल और कुंजी K2 लगा देते हैं। ठीक है ना? रचना समझ में आ गई? लिख लेंगे ना बच्चों? बहुत आसान है, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें एक चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। इसकी चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोध R1, R2, R3, R4 लगा देते हैं। विकर्ण बीडी में एक धारा मापी और कुंजी K1 लगा देते हैं। साथ ही बिंदुओं A और C के बीच में एक बैटरी और एक कुंजी K2 लगा देते हैं। ठीक है ना? अब अगला स्टेप जो होता है बच्चों, कार्यविधि का। अब हालांकि वैसे तो एक कोई उपकरण नहीं है, एक सिंपल सा सर्किट बनाया था व्हीटस्टोन ने, बहुत सिंपल सा सर्किट। और इसकी कार्यविधि में इसकी सूत्र की उपपत्ति समझते हैं। सूत्र की उपपत्ति सूत्र की उपपत्ति को समझाने के लिए मुझे सभी चीजों को मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राम सिया राम, जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। मिटा रहे हैं इसको? बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए इसके सूत्र की उपपत्ति देखते हैं आखिर ये कैसे आता है। सूत्र की उपपत्ति के लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। वो सूत्र है V बराबर I बटे R।
डेल्टा भी बराबर आई बटे आर, डेल्टा भी बराबर आई बटे आर, डेल्टा भी बराबर आई बटे आर। आओ पहले व्हीटस्टोन सेतु को बना लेते हैं। आओ बनाइए व्हीटस्टोन सेतु। लीजिए जुम्बा 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 जुम्बा। ये क्या था बच्चों अपना R1 R2 R3 R4। यहाँ पे क्या था बच्चों, बोलो, एक गैल्वेनोमीटर था, एक कुंजी K1 था। यहाँ पे क्या लगाए थे अपन, एक बैटरी लगाए थे, इसकी इंक निपट गई, इसकी, अरे नहीं बच्चों गलत मत समझना, इसकी इंक निपट गई। अरे रे 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 रे, इसमें भी वोल्ट की बैटरी लगाई थी, कुंजी ये K1 थी, ये कुंजी K2 थी। अब देखिए जरा इसकी सूत्र की उपपत्ति, सूत्र कहां से आया, कहां से टपका, बादलों से टपका के आसमान से आया। ये दुनिया सबूत मांगती है, सबूत दीजिए सर, ये सूत्र कहां से आया, आओ इसका सबूत दे। देखिए सूत्र की उपपत्ति, सूत्र की उपपत्ति मैंने बताया था बच्चों कि डेल्टा भी बराबर आई इंटू आर, डेल्टा भी बराबर आई इंटू आर। अच्छा डेल्टा भी को अपन क्या लिख सकता है, V1 माइनस V2 बराबर आई इंटू आर, V1 माइनस V2 बराबर आई इंटू आर, डेल्टा भी बराबर आई इंटू आर। ठीक है। अच्छा इसकी बैटरी विभवांतर भी है, मतलब इसका मतलब यह है कि बड़ा छोर मान लेते हैं भी, इसका छोर मान लेते हैं 0। ठीक है, ये वोल्टेज चला यहां से, ये वोल्टेज चला भी 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 भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बच्चों कितना होगा, भी ही होगा। ये 0 0 0 0 चला, 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अब देखिए जरा, अब जैसा कि मैंने बताया था आपको, इस वाली ब्रांच में करंट कितनी है, 0 है। इस वाली ब्रांच में करंट 0 है, इसका मतलब यह है कि यहाँ का विभव, यहाँ का विभव और यहाँ का विभव कैसा है बच्चों, समान है। यहाँ का विभव यहाँ के विभव के कैसा है बच्चों, समान है, तभी तो इसमें करंट नहीं जा रही है। चलो हम मान लेते हैं, इसके विभव मान लेते हैं कि x है, तो इस वाले पॉइंट का विभव कितना होगा, x होगा। क्यों होगा x, क्योंकि इसका विभव इसके विभव के समान है, विभव के समान होने के कारण ही ब्रांच में करंट का मान 0 है। क्यों है 0, क्योंकि यहाँ का विभव कैसा है बच्चों, समान है। ठीक है, आओ देखते हैं सूत्र की उपपत्ति में। अच्छा देखो इस R1 को देखो, R1 को ध्यान से देखो। अच्छा सॉरी, इसमें करंट फ्लो कराना भूल गया। करंट देखो यहाँ से, अभी तो वोल्टेज गया था, जो करंट, करंट जाएगी आई 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 आई, मैं तेरे घर आई तूने चाय ना पिलाई, तुझे शर्म ना आई। आई को जाने के दो रास्ते, एक रास्ते में मान लेते हैं I1, एक रास्ते में I2। I1 चली 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 चली, I1 चली, I1 चली, इसमें I1 नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि करंट 0 है। इसमें वैसे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ का विभव समान है, तो करंट इसमें नहीं जाएगा, तो I1 सीधा निकल जाएगा, चिक। I1 यहाँ, I1 यहाँ भी I1। I2 चली, I2 चली, I2 इस वाली ब्रांच में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ से विभव समान है, तो I2 सीधा निकल जाएगी, पिचिक। I1 और I2 को मिला दें तो क्या बन जाएगा बच्चों, फिर से I, यही का I आपकी करंट सर्किट में फ्लो कर जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं अपन लोग इस वाली ब्रांच को, ऊपर वाली ब्रांच को देखो। ऊपर वाली ब्रांच में देखिए डेल्टा भी बराबर
बोलो क्या होता है डेल्टा वी बराबर V1 माइनस V2। इस वाली में देखो V1 माइनस V2 करंट जो है यहां से जा रही है ना, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल V1 माइनस V2 माने V माइनस एक्स। V1 माइनस V2 बराबर I इंटू आर, क्योंकि V1 माइनस V2 बराबर I इंटू आर। तो यहाँ पे धारा कितनी बच्चों I1 और करंट क्या है, सॉरी I1 और रेजिस्टेंस कितना है R1। समीकरण एक V1 माइनस V2 बराबर V1 माइनस V2 बराबर I इंटू आर। अब देखिए जरा इस वाली ब्रांच में, देखो इस वाली ब्रांच में, अब बच्चों इस वाली ब्रांच में V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, इसका V1 0, इसका V2 0, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 बराबर फिर से I इंटू आर, I इंटू आर। इसमें I कितना है I1, R कितना है R3, तो I1 इंटू R3 समीकरण 2। ये वाली ब्रांच में V1 माइनस V2 I1 R1, V1 माइनस V2 X माइनस 0 I1 इंटू R3। अब नीचे वाली ब्रांच में V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 बराबर I2 इंटू R2, I2 इंटू R2 इक्वेशन थर्ड। फिर इस वाली ब्रांच में आओ V1 माइनस V2 यानी X माइनस 0, V1 माइनस V2 बराबर I2 इंटू R4, I2 इंटू R4 इक्वेशन 4। देख लीजिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। V1 माइनस V2 V माइनस X I1 R1, V1 माइनस V2 I1 R3, V1 माइनस V2 यानी V माइनस X I2 R2, V1 माइनस V2 X माइनस 0 I2 R4। चार इक्वेशन बन गए, फर्स्ट का सेकंड में भाग कर लीजिए और थर्ड का फोर्थ में। देखिए समीकरण एक के भाग में लगाइए 2 एवं दो के भाग में लगाइए 4 को। देखिए एक के भाग में 2 लाइए, एक के भाग में 3 लाइए, एक का 3 में लगाइए, एक का 3 में और 2 का 4 में। ठीक है, लगा बच्चों। सो V माइनस एक्स बराबर I1 R1, इसके बटे में V माइनस एक्स बटे I2 R2। ठीक है ना। देखो इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, तो इसके बटे में ये, इसके बटे में ये से कट जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। इसको मान लेंगे समीकरण 5, ये से कट जाएगा वन टाइम, एक बार कट जाएगा तो समीकरण 5 मान लेते हैं। अब दूसरे को चौथे से लगाओ भाग, दूसरे को चौथे से लगाओ नीचे x माइनस 0, एक्स माइनस 0 बराबर I1 R3 बटे x माइनस 0 बटे I2 R4। x माइनस 0 से x माइनस 0 एक बार कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 बराबर I2 R3 अपॉन I2 R4। समीकरण 6। देखो इसके बटे में ये कर दिया और इसके बटे में ये कर दिया, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है। समीकरण 5 और 6 का लगा दो भाग, समीकरण भाग नहीं लगाना, समीकरण 5 व 6 से। इसका देखो LHS 1 है, 5 का देखो LHS 1 है और 6 का LHS 1 है ना। दोनों का जब LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी कैसा होगा बच्चों, इक्वल, यानी कि U, जब U बराबर U तो जो बराबर जो, यानी कि I1 R1 I2 R2 बराबर है, ये भैया गलती हो गया क्या, I1 R3 बटे I2 R4, I1 बटे I2 से I1 बटे R2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, R1 बटे R2 R3 अपॉन R4। देख लीजिए इसे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, सिंपल है। तो इसके सूत्र के ऊपर आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आओ इससे बेस्ट कुछ सवाल पढ़ते हैं, इसके आधारित कुछ सवाल अपन लोग लगाते हैं, तब इसमें समझ में आएगा। ठीक, मिटा रहे हैं इसे,
इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो भाई बहुत ठंडी है, चलो 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 चलो, मिटा रहे हैं, ठीक है मिटा दें इसको। आओ पहले कुछ आसान से सवाल करते हैं। आज में ही इस व्हीटस्टोन सेतु का नामो निशान खत्म, टाटा बाय बाय। तो ठंड में ये बोर्ड जो है फ्रीज हो जाता है, मिटाए नहीं मिटता है। और आप लोगों को लगता है कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं, मिटाने में बहुत दम लगता है बच्चों, लिखने से ज्यादा तो मिटाने में दम लगता है। हाँ, आओ क्वेश्चन करते हैं। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है पिचिक पिचिक पिच 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 पिचिक पिचिक पिचिक, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। यहाँ पे दिया 6 ओम, 12 ओम, 2 ओम, 4 ओम, यस 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 यस, 5 ओम। तो आपको जो है इस सर्किट को देखना है और आपको ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो जब कभी भी आप 5 या 6, हाँ याद कर लीजिए, 5 या 6 रेजिस्टेंस, 5 या 6 रेजिस्टेंस का आप कोई भी सर्किट देखें तो समझ जाइए कि होना हो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है? व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लेते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं। तो भाई अगर ये व्हीटस्टोन सेतु है तो ये काम कब करता है? जब ये बैलेंस की स्थिति में होगा। तो बैलेंस, सबसे पहले इसकी बैलेंस की स्थिति निकालते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे व्हीटस्टोन है कि नहीं है। अगर व्हीटस्टोन है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके संतुलन की अवस्था ज्ञात करेंगे। तो संतुलन की अवस्था बहुत सिंपल है, यो बटे यो बराबर जो बटे जो, करके देख लीजिए। देखिए 6/12 इक्वल 2/4, 6 बन जा 6, 6 कम 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2। अगर ये बराबर आता है तो समझ जाइए कि ये कैसा है, ये कैसा बच्चों है कि एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं, तो यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। और हम जानते हैं कि जब ये संतुलन की अवस्था में होता है तो विकर्ण में धारा का मान 0। जब विकर्ण में धारा का मान 0 होगा तो इस विकर्ण का कोई काम नहीं। चलो भाई फूटो यहां से, निकलो पतली गली से, इसको हटा दीजिए। इसको जब हटा देंगे तो अब दिख रही है, बहुत सिंपल बन गया सवाल ये। अब देखो ऊपर ऊपर दोनों श्रेणी में बन गए, सीरीज में आ गए। देखो 6 और 2 आ गया सीरीज में, और 12 और 4 सीरीज में। और 6 और 2 कितना होगा बच्चों? 8, और 12 और 4 16। 8 और 16 को लगाइए समांतर क्रम में, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल सवाल बन गया। अब 6 और 2 को लगाइए श्रेणी में, लिख देंगे अपन लोग कि 6 ओम बा 2 ओम श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में मान लेते हैं आर डैश मान लेते हैं। तो 6 + 2 श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, सिर्फ सिंपल सा जोड़ देते हैं। तो 6 और 2 8 ओम। तो नीचे देखिए 12 और 4, 12 ओम बा 4 ओम भी श्रेणी में लगाइए, श्रेणी क्रम में। तो देखिए आर, इसको डबल डैश मान लीजिए, 12 + 4 यानी कि 16 ओम। दोनों को लगाया कितना उत्तर आया बच्चों? 8 ओम। इन दोनों को लगाया कितना आया? 16 ओम। 16 ओम और 8 ओम को लगा दिए समांतर में, सिंपल आ गया क्योंकि ऊपर और नीचे। तो आपका 8 ओम व 16 ओम समांतर क्रम में। जब भी दो प्रतिरोध जैसे R1 और R2 समांतर में हों, समांतर क्रम में हों, तो बहुत सिंपल है इनका प्रतिरोध निकालना। पहले दोनों को गुणा कर लीजिए, फिर दोनों को जोड़ लीजिए।
दोनों को गुणा कर लीजिए, फिर दोनों को जोड़ लीजिए। तो जैसे 8 और 16 समांतर में लगे हैं, तो अपन लिखेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू 8 गुणे 16। पहले क्या कर देना, गुणा 8 गुणे 16 बटे फिर दोनों को जोड़ लेना है 8 प्लस 16। तो 8 गुणे 16 बटे 16 में 8 जोड़ने कितना हो जाएगा बच्चों, 24। 8 तिया 24, तो आंसर आएगा 16 बटे 3 ओम। ठीक है, एक सिंपल सवाल से शुरुआत। तो सबसे पहले तो चेक करो कि 5 या 6 रजिस्टर आपको दिखें। 5 या 6 दिखते ही अपन कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये क्या है, कि व्हीटस्टोन सेतु है। जब व्हीटस्टोन सेतु समझ में आए तो हमें पता है कि यह बैलेंस की अवस्था में यानी कि संतुलन की अवस्था में कार्य करेगा। तो इसके बाद अपन संतुलन की अवस्था ज्ञात करने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये वाला प्रतिरोध विकर्ण को छोड़ के यो बटे यो बराबर जो बटे जो करेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह एक संतुलित व्हीटस्टोन है। और संतुलित व्हीटस्टोन जैसे ही मिले तो विकर्ण को हटा दीजिए, विकर्ण को हटा दीजिए। तो देखिए सवाल कितना हल्का हो गया, एकदम से समझ सकते हैं आप लोग, है कि नहीं है? कर लेंगे ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए इसको मिटा दें। ठीक ठीक, चलिए इसके कुछ अच्छे सवाल मैंने पहले से बना के रखे हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं सवालों को। चलिए अच्छी सीट आपको ध्यान देना है, बस इस चीज का ध्यान देना है कि अगर श्रेणी क्रम में हम क्या करेंगे, सभी प्रतिरोधों को जोड़ लेंगे और समांतर क्रम में हैं। अगर दो प्रतिरोध, दो R1 और R2 हैं, तो R बराबर पहले गुणा करेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, इसके पश्चात कुछ सूत्रों की हमें जरूरत पड़ जाएगी, तो मैं लिख लेता हूं। जैसे अगर धारा निकालना है तो V बटे में R, और अगर वोल्टेज निकालना है तो V बराबर I इंटू R। कुछ सूत्रों की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम लिख लेते हैं। अगर शक्ति निकालनी है तो शक्ति P बराबर V इंटू I। तो मैंने कुछ सूत्र पहले से एडवांस में आपके सामने लिख दिए, इन सूत्रों की सहायता से हम निकालेंगे। और इस सीट को देख सकते हैं आप लोग, ये सीट मैंने आप लोगों के लिए खास बनाई है, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये और ये सीट काफी दमदार सवाल और अच्छे सवाल आप लोगों के लिए लाए हैं, तो इनको जरूर देखिएगा। देखो पहला क्वेश्चन नंबर पहला। हाँ, हालांकि ये वीडियो लेंथी होगी, लेकिन फिर भी आप उसको देखेंगे तो एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे सब सवाल। एक चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए। एक चित्र बना हुआ है आपके समक्ष, चित्र मैं बना देता हूं। पहले तो मैं एक चतुर्भुज बनाता हूं ताकि इसको बनाने में हेल्प हो जाए। इसमें एक साथ में बैटरी भी लगी है। ठीक है, एक बैटरी लगी है इसमें, ये 15 ओम, यह 3 ओम, ये 30 ओम, और ये 6 ओम, और बीच में लगा है आपका 10 ओम, जो कि फालतू में लगा है, लेकिन सवाल में आपको बन के आएगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। यहां से धारा भी बनी है बच्चों, ये बनी है I1 और ये बनी है I2। ऐसा सवाल ही दिया है। ठीक,
तो आपको ज्ञात करना है नंबर एक निकालना है ए व सी के बीच प्रतिरोध, ए व सी के बीच प्रतिरोध, और नंबर सेकंड निकालना है I1 व I2 के मान। ठीक है, सवाल को पहले देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए आपको निकालना क्या है। सबसे पहले तो इस आकृति को देख लीजिए ध्यान से, और आकृति को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्या है बच्चों, व्हीटस्टोन है। जब आपको हमें समझ में आ रहा है देखने से व्हीटस्टोन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहीं पे संतुलित तो नहीं लिखा, संतुलित नहीं लिखा है, तो संतुलन की पहले अवस्था ज्ञात करिए। तो संतुलन की अवस्था कैसे निकालेंगे बोलिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिए, कितना सिंपल सॉल्यूशन। देखिए, तो विकर्ण को छोड़ के पहले यो बटे यो कर लेते हैं, यो बटे में यो, 15 बटे में 30, फिर 3 बटे 6, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1 बटे में 2 बराबर 1 बटे 2। तो यह क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन है। कैसा है बच्चों, संतुलित है। जब ये बैलेंस है तो हम क्या करते हैं, विकर्ण को छोड़ देते हैं, हटो भाई इसमें धारा जाएगी है, ठीक है ना। जब विकर्ण को छोड़ देंगे तो सवाल सिंपल हो गया, एकदम से हल हुआ। देख लीजिए आप लोग, अब होगा क्या कि देखो ये 15 ओम, तो धारा I1 ऐसे जा रही है, तो वही धारा इसमें आएगी, I2 इसमें जा रही है तो I2 इसमें जाएगी, यानी I1 धारा समान है, दोनों कौन से क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में हो गए। मैं ए और सी के बीच का प्रतिरोध निकालना, यहाँ से और यहाँ के बीच का प्रतिरोध निकालना है, तो बहुत सिंपल है, पहले इनको श्रेणी में लगाइए, इनको श्रेणी में लगाइए। 15 और 3 कितना आएगा बच्चों श्रेणी में, 18, और 30 और 6 36, 18 और 36 को लगा देंगे अपन समांतर में, तो ए और सी के बीच का प्रतिरोध आ जाएगा। देख लीजिए, करते हैं पहले पार्ट को। पहले पार्ट में देख लीजिए कि 15 व 3, 15 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में, तो क्या करेंगे बोलो बच्चों, इसको आर डैश मान लेते हैं कि 15 प्लस 3 कितना आएगा, 18 ओम। श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों, जोड़ देते हैं। इसके बाद 30 और 6 लगाइए, 30 ओम व 6 ओम श्रेणी, तो इसको मान लेते हैं आर डबल डैश। 30 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 36 ओम। ऊपर 30 नीचे ऊपर 18 नीचे 36, तो 18 36 को 18 ओम व 36 ओम लगाते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में लगाइए, क्या करेंगे, 18 36 को लगाना है, तो क्या करते हैं बोलिए, क्या करेंगे, इसको मान लेंगे आर बराबर 18 गुणे 36 बटे 18 प्लस 36। समांतर क्रम में लगा तो पहले गुणा करेंगे फिर जोड़, तो गुणा किया जोड़, 18 गुणे 36, 18 में 36 जोड़ दिए हो जाएंगे 54, 18 तिया 54, और 3 से काट दीजिए 12 बार। बोलिए बच्चों कितना आंसर आ गया, 12 ओम। कितना आ गया, 12 ओम। ठीक है, तो चलिए जरा इसको देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तक मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। अब अपन को निकालना है करंट, निकालना है कि I1 में करंट कितना है और I2 में करंट कितना है। देखते हैं, इसको समझते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। मिटा रहे हैं इसे, ठीक। करंट निकालने के लिए देखिए, ये 6 वोल्ट का विभवांतर है, यहां समझिए। पहले करंट निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे इस वाली ब्रांच में 18, इसमें 36 है, दोनों का रजिस्टर कितना आ गया अपने पास, कितना आया था पहले पार्ट में, पहले में रजिस्टर कितना आया था, हाँ मम्मी, हाँ
रुको 1 मिनट आते हैं, रुको रुको रुको।